We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मऊ से बड़ी खबर। विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिया गया और उसके बाद 2 साल की सजा का ऐलान भी हो चुका है। 2022 विधानसभा चुनाव में अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगा था। अब्बास ने कहा था चुनाव के बाद हिसाब किताब किया जाएगा। शहर कोतवाली मऊ में मामला दर्ज किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर केपी सिंह ने फैसला सुनाया। विधायक के भाषण की वीडियो भी वायरल हुई थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा का ऐलान हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। सुबह 11 बजे के आसपास दोषी करार दिया गया था और लंच के बाद अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उमर अंसारी, जिनको बरी कर दिया गया है, और साथ ही चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। तो हेट स्पीच का ये पूरा मामला था 3 मार्च साल 2022 विधानसभा चुनाव का वो दिन, जब प्रचार प्रसार करने के लिए पहाड़पुरा इलाके में मऊ में पहुंचे थे अब्बास अंसारी और अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी थी। हालांकि सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। धमकाने का आरोप उनके खिलाफ लगा। लोक सेवक में धमकाने का आरोप लगा। चुनाव प्रक्रिया में बाधा बनने का आरोप भी उनके खिलाफ लगा और उसके बाद ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया। सुनवाई भी लगातार हो रही थी। 2 साल की सजा का ऐलान अब हो चुका है। खुले मंच से जनसभा के दौरान अब्बास अंसारी ने कहा था कि चुनाव के बाद हिसाब किताब किया जाएगा। अब्बास अंसारी की ओर से कहा गया था कि वो अखिलेश यादव से मुलाकात करके आए हैं और कहा है कि सरकार जब यहाँ पर बदलेगी और जब सरकार बनेगी तो किसी भी अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग 6 महीने तक नहीं की जाएगी। पहले उनका हिसाब किया जाएगा और उसके बाद उनको ट्रांसफर किया जाएगा या फिर उनकी कहीं पे पोस्टिंग की जाएगी। तो बता दें कि ये पूरा मामला साल 2022 के विधानसभा चुनाव का है और इसी दौरान हेट स्पीच के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। 2 साल की सजा सुनाई गई है। चूंकि 2 साल या फिर 2 साल से अधिक की सजा अगर किसी भी विधायक या सांसद के खिलाफ होती है तो सबसे बड़ा जो खतरा मंडराने लगता है वो दरअसल सदस्यता को लेकर मंडराने लगता है और अब्बास अंसारी के भी मामले में यही है। हालांकि सजा का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी इस चीज को लेकर 1% ही सही लेकिन संशय बरकरार है कि उनकी विधायकी रहेगी या फिर जाएगी। लेकिन जब से फैसला सुनाया जाता है तभी से अपने आप एक तरीके से विधायकी समाप्त मानी जाती है, या फिर अगर किसी नेता के खिलाफ, किसी विधायक के खिलाफ अगर ये सजा होता है तो उसी समय से ये लागू हो जाता है। तो हेट स्पीच मामले में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। मऊ में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण में सजा का ऐलान हुआ है। इसी मामले में सह आरोपी मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना है। तो वहीं हेट स्पीच के मामले में मऊ के विधायक और एसबीएफसी से नेता अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने पर अधिकारियों को ठीक से देख लेने की धमकी दी थी। इस भड़काऊ बयान को लेकर विरोध हुआ और मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और अब जाकर सजा का ऐलान हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, तो अब्बास अंसारी की विधायकी भी अब दरअसल खतरे में है, क्योंकि 2 साल या फिर 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उस वक्त से ही विधायकी या फिर सांसदी रद्द मानी जाती है। लेकिन इंतजार करना होगा, अभी और भी आगे की प्रक्रिया होने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि इस साल 2022 के विधानसभा चुनाव का ये पूरा मामला है और उस दौरान प्रचार प्रसार चल रहा था। 6 से 7 चरणों में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे और उसी बीच में मऊ में भी वोटिंग होने वाली थी और प्रचार प्रसार के लिए अब्बास अंसारी मऊ पहुंचे थे और वहीं से ये भड़काऊ भाषण। तो हेट स्पीच के मामले में सजा का ऐलान हो चुका है। कुछ खास लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, संदीप मिश्रा संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दयाराम भार्गव प्रवक्ता एसबीएसपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। निखिल, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए 2 साल की सजा का ऐलान हो चुका है, 2 साल या फिर उससे अधिक की अगर सजा होती है तो उसी वक्त से ये माना जाता है कि चाहे कोई विधायक हो या फिर सांसद हो, उसकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। लेकिन अब्बास अंसारी के मामले में अभी कहा जा रहा है कि थोड़ा समय का इंतजार करना होगा।
निखिल, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आपने मुझसे सवाल किया है। बिल्कुल। देखिए, अब्बास अंसारी के मामले में जब कोर्ट का फैसला आ चुका है और इस फैसले के बाद जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। इसमें साफ है कि अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा हो गई। 2 साल की सजा हो गई तो अब्बास अंसारी की सदस्यता वो चली जाएगी। अब कोर्ट की तरफ से बाकायदे विधानसभा को एक पत्र भेजा जाएगा। उस पत्र में लिखा जाएगा आज की तारीख को जो फैसला सुनाया गया, उस फैसले के बाद आज की तारीख से ही अब्बास अंसारी की जो सदस्यता है अब वो रद्द मानी जाएगी। उसके बाद फिर कोर्ट जो है, उसके बाद विधानसभा इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो या विधान परिषद के सदस्य हो, सबके लिए व्यवस्था की गई थी। और इसके बाद ही एक एमपी एमएलए कोर्ट बनाई गई थी, जिस एमपी एमएलए कोर्ट में जो इस तरह के लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके मुकदमों की सुनवाई तेजी से किया जाए, इसकी गाइडलाइन जारी की गई थी। बाकायदे इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। इसी मॉनिटरिंग का फैसला वजह से आप देखें तो कुछ सालों में पिछले आप लगातार जो जनप्रतिनिधि थे, उनके जो मुकदमे थे उन पर फैसला आया था। अंसारी परिवार का अपने इलाके में दबदबा था और निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी थे उससे मजबूत रिश्ते थे। ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने गए, तब अब्बास अंसारी को उन्होंने अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाया। और इसी से बात साफ थी कि जो समाजवादी पार्टी थी उससे अब्बास अंसारी के परिवार के रिश्ते किस तरह थे, मुख्तार अंसारी के रिश्ते किस तरह से। तो उस इलाके में जो दबदबा था, उसी दबदबे का नतीजा था ये हेट स्पीच, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को कहा था कि सरकार बनने के बाद, हमारी चुनाव के बाद अधिकारियों को देखेंगे। इस पूरे मामले में फिर पुलिस की तरफ से मुकदमा पंजीकृत कराया गया और ये आप सुनवाई देखें तो बहुत कम समय में इसे कहा जाएगा एमपी एमएलए कोर्ट में हुई और उसके बाद अब 2 साल की सजा हो गई। अब जहां तक बात अब्बास अंसारी की है, अब्बास अंसारी के पास एक रास्ता है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट 2 बातें कर सकता है। एक तो उनकी सदस्यता को बरकरार रखते हुए इस मामले में उनकी सजा पर जो है वो चर्चा कर सकता है, या फिर उनकी जो सदस्यता है और सजा है दोनों पर चर्चा कर सकता है। तो अभी ये तय करना होगा हाईकोर्ट का क्या डायरेक्शन, हाईकोर्ट में किस तरह से जो है अब्बास अंसारी जाते हैं। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुला है, जिस तरह से राहुल गांधी के मामले में आपने देखा उनकी सदस्यता चली गई थी, तो अब्बास अंसारी की भी सदस्यता चली जाएगी। अब हाईकोर्ट ये तय करेगा कि आखिर इस पूरे मामले में सुनवाई में क्या होना है। जी ठीक है संदीप जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए कोर्ट की ओर से 2 साल का यहाँ पर सजा का ऐलान किया गया, मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा होती है, लेकिन अब्बास अंसारी के खिलाफ सिर्फ एक मामले नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि उनको 2 साल 8 महीने लगभग वो जेल में रहे और उसके बाद बीते महीने उनको जमानत मिल गई थी। लेकिन आज ये फैसला सुनाया गया है और फैसले के अनुसार जब भी किसी विधायक या सांसद को 2 साल या फिर उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसी वक्त से वो लागू हो जाता है। अब्बास अंसारी के मामले में कहा जा रहा है कि हालांकि एक तरीके से ये साफ तो है कि शायद विधायकी जा सकती है, लेकिन अभी भी क्या यहाँ पर कोई किसी तरीके का इफ एंड बट है? देखिए, जैसी अभी चर्चा चली राहुल गांधी के मैटर की, तो मैं यहाँ थोड़ी सी तुलना राहुल गांधी के मैटर से करना चाहूंगा, क्योंकि इस मामले में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अगर देश की या प्रदेश की विधायिका जो है आगे बढ़ करके बहुत त्वरित निर्णय ले लेती है, तो निश्चित ही सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें हमने देखा था कि राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल की गई। तो मुझे है कि कम से कम अपील वाले समय के लिए कम से कम थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले देश की विधायिका को, सदन को उनकी सदस्यता खत्म करने से पहले कि भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख क्या होता है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख स्पष्ट हो जाए उसके बाद ही अगर कुछ किया जाए तो मुझे लगता है कि यह विधानसभा के द्वारा एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने कदम उठा लिया तो फिर अगर हाईकोर्ट में कोई ऑर्डर आता है तो उसके बाद उन्हें रिवर्स करनी पड़ेंगी चीजों को, जो कि एक मुश्किल सी एक्सरसाइज होगी। और यहाँ पर इस चीज से मुझे लगता है कि विधानसभा को परहेज करना चाहिए जो है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। और भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, नितेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ वंश बहादुर भी संवाददाता मऊ से जुड़ चुके हैं। लौटेंगे आपके पास नितेंद्र जी, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे भी रहेगा दयाराम भार्गव जी। समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन था उस वक्त और अब्बास अंसारी कहते हैं कि 6 महीने के भीतर में सबका हिसाब किताब होगा और 6 महीने तक किसी की भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, लेकिन कोर्ट की ओर से 2 साल के सजा का ऐलान हो चुका है। देखिए स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के विधायक है अब्बास अंसारी, और चूंकि ये नेता जो है समाजवादी पार्टी के रहे, गठबंधन में जो मिली थी स्वयं उसकी अपनी थी, जब तक उनके साथ थी
हमको 4 सीटें मिले थे। 17 में से हम 4 लड़ाए थे। बाकी जितने भी चुनाव लड़ने वाले नाम दिए थे वो श्री अखिलेश यादव जी ने अपने नेताओं को दिया था, जिसमें कि आप देख लीजिए दकनिया से जो बेदीराम उनको भी दिया था, रसड़ा से महेंद्र चौहान को दिया था, बेलथरा से हंसूराम को दिया था, सलेमपुर से मनमोहन प्रसाद को दिया था, रामकोला से पूर्णवासी को दिया था, गड्ढा से जो है अशोक चौहान को दिया था, महाराजगंज सदर से गीता रत्ना पासवान को दिया था और घनघटा से अलगू चौहान को दिया था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।